ये इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। एक और हफ्ता इस दुनिया में जीवित रहने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की और एक और हफ्ता हम प्रभु के आगमन की ओर निकट आ गए हैं। इस संसार के जीवन में हमारे जीवन में क्लेश है, संकट है, बीमारियां हैं, पर इसके बीच में भी आनंद के साथ रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए हर एक दिन हमें जीना है। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर ज्योत्सना तद्यस प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी केरला प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर बिन्सी जेम्स इंदौर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल किस्सा उत्पत्ति की पुस्तक 38 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे अभी सिस्टर ज्योत्सना तद्दिस प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जी आंटी, आइए हम सब बहनें आंखें बंद करते हुए परमेश्वर के सामने सर झुकाते प्रार्थना करें। महान परमेश्वर प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी जो आपने हमें प्रदान किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अभागे मनुष्य अधर्मी पापी मनुष्य थे प्रभु जी, जिसे प्रभु जी आपने आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा प्रदान किया प्रभु जी। आज हमें बड़ा उद्धार देते हुए प्रभु जी आपके समक्ष हाँ प्रभु जी नए दिन में लेके आए प्रभु जी। उतना ही नहीं प्रभु जी, हमें आपके वचन से सुनने के लिए सीखने के लिए आप बड़ा मौका देते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो आपने इस प्लेटफॉर्म को दिए हैं प्रभु जी। मीटिंग के द्वारा हम बहनें जो जुड़ते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु जी आपके बेटी प्रभु जी जो बिलासपुर में सेविकाएं करते हैं प्रभु जी, अपने परिवार सहित प्रभु जी अगस्टिन सिस्टर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्हें प्रभु जी आपने आपके वचन में आप प्रभु जी भरपूरी दिया है प्रभु जी, और उन्हें तैयार करते प्रभु जी जो आप हमें हमारे बीच में लेके आए हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं उनके लिए प्रभु जी। आप उन्हें सहायता मत प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि जो वचन सुनाती है प्रभु जी उसमें और भी हमें आगे बढ़ने के लिए और भी हमें धीरज से प्रभु जी साहस मिल पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह हमें प्राप्त हो इसके प्रार्थना करते प्रभु जी। और इस मीटिंग को आपके हाथों में देते प्रभु। जो बहन गाना गाती है प्रभु जी उन्हें भी आप अपने हाथों में रखिए प्रभु जी। और हाँ, जो क्विज़ होती है प्रभु जी उसमें भी अच्छा से हम जो भाग लेते हैं प्रभु जी सब भागीदारी कर पाए प्रभु जी अच्छा से प्रभु, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और नेटवर्क की कोई भी समस्या ना होते हो प्रभु जी, अच्छा से हम आगे बढ़ पाए प्रभु, सहायता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सारी बातों को हम आपके चरणों में देते हैं। इस मीटिंग के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहे प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी, जो बहनें अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी उन्हें भी सही समय में जुड़ने के लिए सहायता प्रार्थना करते हैं। हर एक काम काज को हर एक व्यस्तता को छोड़ते प्रभु जी आपके नजदीक बैठना कितना मनोहर प्रभु है, इसे जानते हैं प्रभु जी। आगे बढ़ने के लिए हम सारे बहनों को सहायता प्रार्थना करते हैं। आज वचन जो सुनते हैं प्रभु जी उसमें आप अगुवाई दीजिए प्रभु जी, उससे हम सुनते हुए सुनने वाले ही नहीं लेकिन उसे मानते हुए प्रभु जी अपने जीवन में लागू हुआ करने वाले बन पाए, इसकी प्रार्थना करते हैं प्रभु। समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस मीटिंग को आपके हाथों में देते हुए हम सारी प्रार्थना निवेदन उद्धार करता और जल्द से जल्द आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते शून्य और ग्रहण कीजिए तब परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें इस गीत के द्वारा। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वही मेरा बल मेरी ढाल। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वही मेरा बल मेरी ढाल। मेरी आंखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले।
मेरी आंखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वही मेरा बल मेरी ढाल। मैं हूँ मिट्टी प्रभु और तू है कुमार, जैसा चाहे मुझे ढाल दे। मैं हूँ मिट्टी प्रभु और तू है कुमार, जैसा चाहे मुझे ढाल दे। ऐसा बर्तन बना जो तेरी आत्मा से हर पल हर कदम भरता रहे। ऐसा बर्तन बना जो तेरी आत्मा से हर पल हर कदम भरता रहे। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, ही मेरा बल मेरी ढाल। चाहे घोर अंधकार के तराई में चलूं, तो भी हानि से मैं न डरूं। चाहे घोर अंधकार के तराई में चलूं, तो भी हानि से मैं न डरूं। क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से सदा शांति मुझे मिलती रहे। क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से सदा शांति मुझे मिलती रहे। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वही मेरा बल मेरी ढाल। है समर्पित प्रभु मेरा जीवन तुझे, तेरे चरणों में इसको रखूं। है समर्पित प्रभु मेरा जीवन तुझे, तेरे चरणों में इसको रखूं। अपनी सेवा करा, अपनी राह पे चला, अपनी आत्मा की अगुवाई दे। अपनी सेवा करा, अपनी राह पे चला, अपनी आत्मा की अगुवाई दे। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वही मेरा बल मेरी ढाल। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वही मेरा बल मेरी ढाल। मेरी आंखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले। मेरी आंखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वही मेरा बल मेरी ढाल। वही मेरा बल मेरी ढाल। वही मेरा बल मेरी ढाल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर इस सुंदर गाने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमारा भरोसा केवल प्रभु पर है, वो ही हमारा बल और ढाल है। उसकी ओर से हमें सहायता मिलती है। हम
उस प्रभु को धन्यवाद दे। इस गाने के लिए सिस्टर सुसन को प्रभु ने अनुग्रह दिए, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुबह समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु इस प्रकार एक बार और सभी बहनों को इकट्ठा होने के लिए इस जूम के माध्यम से प्रभु आपने सहायता किया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। थोड़ी समय आपके वचन से सुनने के लिए प्रभु आपने अवसर दिया है, उसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी मीटिंग शुरू हुआ तभी से प्रभु प्रार्थना करने के लिए गाने के द्वारा अनुग्रहित एक गाने के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए भी आपने सहायता किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस टाइम प्रभु सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर से है प्रभु। प्रभु आपने सिस्टर को वचन दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। खासकर उधर की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। परिवार सहित बहन को आपने उस जगह पर रखा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो वचन बहन के को आपने दिया है वो बांट कर हम लोगों को देने के लिए प्रभु उसको आप सहायता कीजिए प्रभु। वचन हम लोग सुनते हैं वो प्रभु आगे जीवन में प्रभु अनुग्रह होने के लिए प्रभु, वो हमारी जीवन में लाभदायक होने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु। जो हर व्यक्ति वो सुनते हैं वो सभी के दिल में आप काम कीजिए। बड़ी प्रार्थना के साथ बैठकर प्रभु वो वचन सुनने के लिए हम सभी को आप सहायता करना है। सिस्टर को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप अनुग्रह दीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। यह सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अर्पण करते सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर शाइनी थॉमस को मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। जय ये मसीह। नया इस हफ्ता फिर से हम एक साथ जोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। मुझे भी परमेश्वर ने इस नया साल में आप लोगों के सामने वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने शक्ति दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस प्रकार एक मैं देखा चाहिए तो 6 तारीख को मेरे को वचन बोलने के लिए प्रभु के दासी ने मुझे बताया, पर उसी दिन मैं आंटी ने लिया। उसके बाद कुछ दिन से मैं शारीरिक तौर पर अस्वस्थता में थे। परमेश्वर ने मुझे शक्ति दिया आज आप लोगों के सामने उठ के बैठ के इस वचन को लेकर बैठने के लिए परमेश्वर ने मुझे जो शक्ति दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं समझती हूँ मेरे लिए आप लोग सब प्रार्थना करते हैं और मैं उसको स्मरण करती हूँ, आपको धन्यवाद भी देती हूँ। और जो अवसर मुझे दिया है उस अवसर के लिए जो अवसर दिया उस आंटी और मेरे वचन को मेरे बातों को सुनने वाला हर एक बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मेरा सब्जेक्ट के टॉपिक हैं यदि घर को यहोवा ना बनाए हैं। ये शायद यहाँ आज वचन सुनने वाला हर एक बहनों को कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, मुझे मालूम है। फिर भी इस वचन को मैंने मनन किया और उसको आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला भाग यही है, भजन संहिता 127 का पहला पद पढ़ेंगे हम। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होंगे। इसके ऊपर में जब मैं इस भाग को पढ़ रहे थे, इस वचन ने सुलेमान ने लिखा है। इस सुलेमान के बारे में कुछ बात तो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि सुलेमान राजा ने इस वचन को लिखा है। वो एक महान राजा था और उसके लिए हमने एक भाग पढ़ेंगे, पहला राजा की पुस्तक उसका
पहले राजा 4 उसके 29 और 30 तक पढ़ेंगे हम लोग। पहले राजा की पुस्तक 4 उसके 29। इस प्रकार इसमें दिया है, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के दिनों के तुल्य अंगनी गुण दिया है। उसके नीचे के पाठ को हम पढ़ेंगे तब और हमें समझ में आएगा। सुलेमान एक राजा है, उसको क्या मिला है? परमेश्वर सुलेमान को बुद्धि दिया है। इतना बड़ा राजा होने के वजह भी हम देखते हैं उसको बुद्धि दिया है। उसके बाद सुलेमान इतना महान होने का कारण क्या है, हम उसको भी एक बार पढ़ेंगे। उसके पहले 2 का 1 और 4 पद पढ़ेंगे। 2 का 1 से लेके 4 तक। जब दाऊद के मरने के समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार के रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखाओ और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपेंगे उसकी रक्षा कर, उसको मार्ग पर चला करता और ऐसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियां या आज्ञा में और नियमों और विधियों का पालन करते रहना, जिससे भी कुछ तू कहे और जहां कहीं तू जाएगा। उसके नीचे के पद को बाद में हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने उनको इतना महान होने के कारण के बारे में हम यहाँ देखा है। सुलेमान का जीवन के बारे में हमने देखा है। उतना भी नहीं, पहले राजा 3 के 6 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। तब परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हुआ। किस बात से परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ? वो पहले राजा 3 के 10 पद में हम पढ़ेंगे तो हमको पता चले कि कौन से बातों से सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने पसंद हुआ करके। इसमें बस एक 9 पद में पढ़ना चाहते हो। तब तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने का नेम समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे का परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसे वरदान मांगा है। ऐसे क्या वरदान सुलेमान ने मांगा है? इस बात को मैं जब इस भाग से पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने मेरा दिल में कुछ बोझ दिया प्रिय बहनों, क्योंकि हमारा जो विषय है यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इस बात से ये बात को जब मनन कर रहा था, सुलेमान इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के सामने जो मांगा है, हमारे सामने बहुत सोचने की बात है प्रिय बहनों। इतने बनी उसके नीचे दिए हैं। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रु के नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। बहुत एक मनन करने के एक विषय है प्रिय बहनों। हमारा जीवन में जब इस पाठ से मैं मनन कर रहे थे, वचन संहिता 127 का, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होंगे। ये वचन संहिता कई जगह में हमने सुना है। कई घर के कार्य के शुरुआत में, अगर मैरिज के समय, ये सारे जगह में इस वचन को हम अक्सर सुनते आते हैं। पर यहाँ जो पद दिया है उसमें 3 बात को मैंने यहाँ देखा है, क्योंकि इस पद का मुख्य अर्थ है तो मीनिंग यह है कि मनुष्य की सारी मेहनत नहीं तो योजना और बुद्धि तब तक सफल नहीं होते जब तक
उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं तो आशीष और मार्गदर्शन ना हो तो हमारे कार्य कोई भी बात सफल नहीं होंगे। एक और बात मैं इस बात को बताना चाहती हूँ, हमारा जो कार्य है प्रिय बहनों, मेहनत हो, योजना हो और बुद्धि तब तक सफल नहीं होती जब तक उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं तो आशीष और मार्गदर्शन ना हो। चाहे यहाँ घर केवल इमारत नहीं तो मकान नहीं है, बल्कि परिवार या जीवन का प्रतीक है। हम देखते हैं यहाँ एक मतलब जीवन का परिवार या जीवन का प्रतीक है। मनुष्य घर को बना सकता है, पर स्थापित और शांति परमेश्वर से आते हैं। मकान बनाने के लिए वो एक व्यक्ति का नहीं तो एक परिवार का मेहनत बहुत अधिक ऐसे रहते हैं। उनकी धन दौलत सारे चीज उसमें उपयोग करते हैं, पर यहाँ हम पढ़ते हैं मनुष्य घर बना सकता है, पर स्थापित और शांति परमेश्वर से होते हैं। स्थापित करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रिय बहनों, हम अपना क्या बोलते हैं हिम्मत से, हमारा धन दौलत से हम घर को बना सकते हैं। वो घर बना सकते हैं, ये केवल एक मकान के प्रति नहीं दिया है, उस मकान के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्तियों को जोड़ के एक फैमिली फैला सकते हैं। उसमें रहते हैं माँ बाप। हम एक आज की सुबह शुरू किया प्रिय बहनों, हमारे ये मेरे बात सुनने वाला कितनी बहन आज इस सुबह इस प्रकार की एक प्रार्थना को लेकर हम आया। हम अपनी परिवार के सामने जब आते हैं प्रार्थना के लिए, परमेश्वर जब मैं मनन कर रहा था तब एक बात मेरे सामने, हम अपने परिवार के हर एक सदस्यों का चेहरा हमारा सामने आना चाहिए। तब हम उस प्रकार के सोच के हम परिवार के साथ हम आते हैं, तब परमेश्वर में सफल देते हैं। इतना भी नहीं, परमेश्वर जान सकता है, पर सच्ची सुरक्षिता परमेश्वर के हाथ में है। उसके नीचे का पद में स्मरण दिया है, यदि घर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होंगे। यहाँ कुछ बात दिया है, परमेश्वर जाग सकता है, पर सच्ची सुरक्षिता परमेश्वर के हाथों में है, इसलिए हमें कोई घमंड ना कर सकते। ये सारी बात जब हम एक विश्वासी है तो हमारा सामने हमारा साथ है, तो मैं समझती हमारा हर एक चीज हो, इवन हमारा घर बनाना, हमारा फ्यूचर प्लान, हमारा धन दौलत, हमारे हर एक चीजों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं प्रिय बहनों। इसके बाद में एक पद इसके दिया है, इस घर या परिवार का उज्जवल भविष्य के लिए हमने प्रार्थना करना है। इस प्रकार का परिवार के लिए जैसे हमने जो पॉइंट पढ़ा है उसी प्रकार का परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के भरोसा के ऊपर अधिकार से मनन करे और उसी पर चले, उस व्यक्ति इस प्रकार का प्रार्थना करना। पहला प्रार्थना भजन संहिता 121 का 8वां पद हम पढ़ेंगे, Psalm 121 उसके 8 पर इसको ये वचन पढ़ाई करेंगे। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहोवा रक्षा करे, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेंगे। ये जो भाग जब मैं मनन किया तब मैंने एक बात परमेश्वर के वचन से देखा, यहोवा रक्षा करे। हम सुबह उठ के प्रिय बहनों आज हम मीटिंग में उपस्थित है, मुझे इंक्लूड करके मैं पूछना चाहती हूँ, हम अपने परिवार के लिए, हमारा सदस्यों के लिए हमने रक्षा करने के लिए किस प्रकार प्रार्थना किया? क्या हमने मांगा है परमेश्वर के सामने? जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, जब हम उठने में आते हैं, परिवार के हर एक सदस्यों का चेहरा हमारा सामने आना है। मेरे हस्बैंड, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरे वाइफ, ये सारे चीज हमारा सामने आना चाहिए।
तब हम उनके लिए प्रार्थना करें। इतना भी नहीं, हमारे आसपास लोगों के भी चेहरा हमारा सामने है। हम केवल हमारे परिवार के लिए नहीं है बहनों प्रार्थना, हमारा रक्षा यहोवा तेरे आने जाने में तेरा रक्षा करे, अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये है प्रार्थना प्रिय। हम मांगते हैं अपने परिवार के हर एक जरूरतों को। रक्षा मतलब हमें संभालना। आजकल घर के प्रति देखा जाएगा तो घर इतना बड़ा ताला और ग्रिल, उसके ऊपर से चेन से बांधते हैं घर। कारण क्यों? चोर से बचाने के लिए। हम अंदर में जो जीवन बिता रहे हैं उनकी आत्मा के प्रति, उनके प्रति हम क्या रक्षा के लिए प्रभु से मांगते हैं। कभी इसमें मैं भी कमजोर हूँ, मैं भी इसमें इंक्लूड करके मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने कबूल करके बता रही हूँ। ये रक्षा, क्या रक्षा मुझे आज वो देना है, ये देना, हमें आना जाना करने के लिए। परमेश्वर के ये रक्षा यही नहीं है प्रिय बहनों, डर से नहीं है। फिर क्या है? विश्वास से हमें जीवन बिताना है। हमारा सुबह एक दिन हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं, डरते हुए नहीं, विश्वास से आना है और आशीष को लेकर आना है। सुबह उठते हैं, जब हम आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर आज के दिन मुझे दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इतना भी नहीं, उसके नीचे के पद को हम पढ़ेंगे। उसका दूसरा, ये पहला प्रार्थना है। वचन संहिता 91 का एक पद हम पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा हम कितनी धनी लोग हैं करके। साम 101 तो कोई पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के, हाँ जी पढ़ेगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके 11 पद भी, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हाँ, हम जहां भी जाए वहां वे तेरी रक्षा करेंगे। चाहे हम कितना भी ताकतवान हो, तो हर सुविधा के साथ हम निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं, पर ध्यान रखना प्रिय बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके साथ नहीं है तो ये निष्फल रहेगा। इसलिए भजन लिखने वाला हमें समझाते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेगा, वो सर्वशक्तिमान के छाये में ठिकाना ना पाएगा। और उतना भी नहीं, क्योंकि वो अपने दूधों को तेरे निमित्त आगे देगा कि जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा। हमारा परमेश्वर इतने सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम उनके सामने जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे संग हूँ। उसके दूसरा प्रार्थना इस प्रकार है, उसके नीचे के भाग में, परमेश्वर के शांति के लिए हमें प्रार्थना करना। इस वचन में इस प्रकार दिया है, परमेश्वर के शांति के लिए हमें प्रार्थना। हमारा सबके परिवार में किस प्रकार का शांति है? धन और हर चीजों से, पैसा से नहीं तो हर चीजों से हमें शांति मिलते हैं। मैं मेरा परिवार को साथ जोड़ के मैं पूछना चाहती, प्रिय बहनों, आज कितना परिवार में परमेश्वर की शांति है? अपने आप को मन में रखकर सोचते हो, मेरे दिल में कितने शांति है, कौन से शांति है? ये जो परमेश्वर की शांति मेरे अंदर में है क्या प्रिय बहनों, और आपके दिल में है? ये हमें जांच करना है। ये शांति हमें कब मिलता है? जब परमेश्वर के वचन के सामने, जब हम अपने आप को कबूल करके हम उनके सामने आएंगे, तब हमें शांति मिलते हैं। पैसा का, मन की और झगड़ा, अशांति और एक दूसरे के साथ जो मेल फाल नहीं करते, उस वहाँ अशांति होता है। सब कुछ है हमारे सामने,
फिर भी हमारे सामने हमारे दिल में क्या नहीं होता है, शांति नहीं होता है। शांति आना तो परमेश्वर का शांति हमारे घर के अंदर होना है, तब हम एक दूसरे के साथ शांति में रहे। कौन कौन रहेंगे? पति पत्नी रहेंगे, बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, माँ बाप अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। परमेश्वर की शांति, आज बहुत शांति हमारे संसार के लोगों के सामने हमने देखता है, वो कहाँ के शांति है? इस संसार की शांति। उनके पास पैसा है, धन दौलत करोड़ों सब कुछ है, फिर भी उनके अंदर में क्या नहीं होगा? ये जो हमने जो पा है परमेश्वर की शांति उनके दिल में नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस संसार से अलग किया, उनके संतान होने का अवकाश हमें दिया। उस परमेश्वर हमारे दिल में है, इसलिए परमेश्वर की शांति हमारे दिल में हमेशा रहेगी। अगर ऐसे शांति में रहना है तो मैं समझते हो उस पद को हम पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक 32 उसके 18 पद पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक यशायाह चैप्टर 32 वर्स 18। मेरे लोग शांति के स्थान में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हाँ, शांति से रहेंगे और विश्राम के दिन सुख से रहेंगे। इतना भी नहीं, जो यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 27 पद पढ़ेंगे। कैसे हम शांति से रह सकेंगे उसको हम देखेंगे। 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें देता हूँ, वैसे संसार देते हैं मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ये है प्रिय बहनों, मैं और आप आज शांति को पाया है, क्योंकि संसार देने के जैसे नहीं है, परमेश्वर हमें देने वाला शांति यही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतना मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे है। किस बात से हमें डरना प्रिय बहनों? हमारे मन के शांति के लिए हमें बस परमेश्वर के सामने बैठकर वचन हमें शांति देता है। इस वचन हमको इस शांति से बढ़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं। केवल हम नहीं, हमारे परिवार भी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारा हस्बैंड शांति में रह सकेंगे। इस प्रकार की प्रार्थना मैं और आप करेंगे प्रिय बहनों। मैं सचमुच मैं बता रही हूँ, ऐसे एक शांति का एक अनुभव हमारे परिवार में होंगे, क्योंकि केवल परमेश्वर इस शांति हमें देता है। तीसरा एक प्रार्थना है, परमेश्वर के उपस्थिति के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारा घर पर होना है। हम सोचते घर में कई लोग आते हैं, जानते हैं, कई बात हमारे बीच में होते हैं, पर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे में परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन बहुत कठिनाई से होते हैं। ईर्ष्या, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, झगड़ा पति पत्नी के बीच में, बच्चे और माँ बाप के बीच में, माँ बाप और संसार के लोगों के बीच में, हमारे जीवन में इस प्रकार का उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। इस प्रकार का शिकायत हमारे जीवन में होंगी प्रिय बहनों। परमेश्वर की उपस्थिति हमारा साथ होना है तो मैं समझती हूँ उसके वचन पर हमें चलना है। उसके लिए हम वचन संहिता फिलिपियों की पत्री 4 उसके 19 पद पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 उसके 19 पद। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा।
हाँ, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे परिवार में है तो हर एक घटी को मेरा परमेश्वर भी अपने उस तन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेंगे। यही है परमेश्वर की उपस्थिति मेरा और आपके परिवार में होते हैं तो इस प्रकार के एक आशीष हम पा सकते। प्रिय बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति मतलब केवल हम उपस्थिति करके कहला के नहीं भेज सकते, नहीं छोड़ सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति होना है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है, तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां होंगी। हमारा इच्छा से अनुसार हमारा परिवार नहीं चला सकता है, क्योंकि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम भरते। प्रिय बहनों, इसलिए हम नहीं बनाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे परिवार को हमें बनाना है। कैसे कैसे बनाना है हमें वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं हम इस प्रकार के उपस्थिति के लिए परमेश्वर के सामने बैठकर ये अगर इस सारे चीज हमारे जीवन में होना है, वचन के अध्ययन, वचन के पढ़ना, वचन से मनन करना, तभी हम विश्वास में आगे बढ़ सकते। नहीं तो हम जितना कलीसिया में जाए, कितना संगति में बैठे, कितना बड़ा बड़ा कार्य करे, प्रिय बहनों, हमारा दिल, हमारे घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होंगी। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारा साथ है तो हम इस प्रकार बता सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमें इस घर नहीं तो परिवार को कैसे चलाना है, ये भी हमें जानना है। तो ये कैसे उसको हमें परमेश्वर के उपस्थिति में हमारे परिवार को कैसे चलाना है, उसके लिए नीति वचन 24 का 3 और 4 पद पढ़ेंगे। बहुत सरल पद है। नीति वचन 24 का 3 और 4 पद पढ़ेंगे। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। 3 और 4, घर बुद्धि से बनाता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। आज कई परिवार बहनों इस प्रकार के समस्या में परेशानी में रहते हैं। कारण क्या? घर बुद्धि से बनाता है। हमको मालूम है जब एक मकान बनाना है तो किसको हम बुलाते हैं? उसके इंजीनियर को बुलाते हैं। कारण क्यों? वो उसके बातों को सीख चुका है, उसके नींव से लेके हर एक चीज को बनाने के लिए हम उनकी सपोर्ट लेते हैं। एक घर बनाना, मकान को खड़ा करना है तो सोच के देखिए प्रिय बहनों, मेरा और आपके परिवार प्रभु में कैसे बनाना है। घर बुद्धि से बनाता है और समझ के द्वारा उसको स्थिर कर सकते। घर तो कई लोग पारिवारिक जीवन बिताते हैं, पर इस घर के अंदर में जीवन बिता रहे मैं और आप किस प्रकार के से घर बनाते हैं? बुद्धि से बनाते। मैं संसार के रीति से देखा जाएगा तो हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कोई बुद्धि नहीं है, उतने बड़ा ज्ञानी नहीं है मैं आप लोगों के सामने। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझ जैसे लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। कैसे जीवन बिताना है, कैसे संसार में घर चलाना है, इस वचन के आधार पर, इस वचन को पढ़कर मैंने अपना पारिवारिक जीवन 28 साल बीते। उसमें उतार चढ़ाव सब कुछ है प्रिय बहन, पर बुद्धि से समझ जो सुलेमान ने मांगा है उस जीवन मेरे और आपके जीवन में होना है प्रिय बहन। हमें मांगना है मुझसे घर चलाने की समझ दे। कई लोग पढ़े लिखे लोगों का परिवार आज स्थिर नहीं है प्रिय बहन। तो मैं और आपकी मुझ जैसे लोगों को कितना समझ होगा, कितना बुद्धि होगा, पर हम परमेश्वर के सन्मुख जब इस वचन को लेकर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं शुरुआत में बताया सब परिवार का अंग मेंबर्स का
चेहरा हमारा सामने आना चाहिए। तब हम प्रार्थना के लिए बैठेंगे, उन एक एक व्यक्तियों के लिए हम आंसू बहा के प्रार्थना करेंगे। मैं समझती हूँ मेरा पति, मैं, मेरे बच्चे कभी भी इधर उधर, ठीक है, मेरे बच्चे परमेश्वर के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए अवसर ना देंगे, क्योंकि मेरा मेरा भरोसा नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। मैं उनको कुछ नहीं दे सकता है, मैं उनके लिए इतना कर सकती हूँ प्रिय बहनों, मेरे बच्चे संगति से, गलत संगति से रहना है परमेश्वर करके मैं प्रार्थना करती हूँ। गलत संगति, गलत दोषियों के साथ जीवन बिताते हैं, उससे प्रभु तू ही बचाना, ये हम प्रार्थना करना। तब आप आशीष पाएंगे। कैसे आशीष पाएंगे? क्योंकि उसके भाग में दिया है बच्चे परमेश्वर की, वो आशीष है। एक उतना आसान लाइफ नहीं है। मान लो परिवार चलाना, कोई चीज की जरूरत नहीं, परमेश्वर के सामने बैठेंगे, ये जो कार्य घर बुद्धि से बनाता है और समझ के द्वारा उसको स्थिर करता है। स्थिर रहना प्रिय बहनों, ऐसे आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे परिवारों को स्थिर रखने के लिए आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद 4 पद में ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार का बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। परमेश्वर के नाम की महिमा है। इस संसार के कोई चीजों से मेरे को कोई चीज के वो नहीं है प्रिय, मैं भी समझती हर बहन इसी प्रकार होगा। फिर भी परमेश्वर में कोई कम्युनिटी नहीं दी है। परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। कैसे लोगों के लिए जो ऊपर के पद हमने पढ़ा है, सब प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। इनको मिलता है जो पहले पद में और समझ के द्वारा सिर जो स्थिर रहता है, उस परिवार के बातों को हम यहाँ देखते हैं। उसके तब हमको पता चलता है हम कैसे परमेश्वर के सन्मुख जीवन बिताना। तब क्या हम हमारा परिवार के लिए केवल नहीं, हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, हमारे आसपास लोगों के लिए हमें इस प्रकार का प्रार्थना करना है। हम उनके सामने इस प्रकार का जीवन बिताना भी। पहले हमने देखा, पहला प्रार्थना क्या है, 32 उसके हमने देखा है यहोवा रक्षा करते हैं। दूसरा हमने देखा परमेश्वर के शांति के लिए हमने प्रार्थना किया। तीसरा परिवार के अंदर परमेश्वर के उपस्थिति के लिए हमें प्रार्थना करना। इस घर परिवार कैसे चलाना है उसको हमने देखा। बुद्धि और समझ और ज्ञान से परिवार को चलाना। बुद्धि, हम कितना डिग्री पाया, क्या पढ़ाई किया, वो भी जरूरी है, मैं नहीं ये कहता है उसकी जरूरत नहीं, पर हमसे पहले के लोगों को देखते हैं, मैं किसी और को नहीं देखती प्रिय बहनों। इसमें मेरा एक नमूना है, मेरी माँ है। वो स्कूल तक एक क्लास भी नहीं पढ़ाई, हम 8 बच्चों को परवरिश किया है और अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने जो जीवन बिताया वो मैंने देखा। 102 ईयर्स तक मेरी माँ इस संसार में जीवित था। पिछले 7 महीने के पहले मेरी माँ इस संसार से परमेश्वर के पास। मैं समझती हूँ उनके पास कुछ नहीं था, वो जो भी मैं देखते हो, मैं इसलिए मेरी माँ का अनुभव आपके सामने शेयर करती हूँ। वो ना पढ़ सकते हैं, ना किसी के सामने आज तक खड़े होकर गवाही, अपने कलीसिया में बस 2 बार दिया होगा, उसके बाद किसी के सामने उन्होंने गवाही नहीं दी। मैं समझती हूँ जब मैं देखती हूँ उसके बिस्तर को घुटने में प्रार्थना करते हुए मैंने देखा। आखिरी में मैं जब छोड़ के आई तभी भी मैंने उनको, उनके साउंड नहीं निकल रहा, तभी भी वो प्रार्थना करते हुए मैंने देखी। आखिरी जो समय था मैंने यहाँ से पहुंच के तभी भी मेरे सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना में समझता। ऐसे एक धन्य बेटी, धन्य माँ के बेटी होकर जन्म लिया, उसको मैंने देखा है, इसलिए मैं इस वचन को मनन कर रहा था। तो मैं बहुत आभारी हूँ। कैसे घर बनाना, घर के अंदर कैसे जीवन बिताना। कभी इस वचन सुनने वाला सोचेंगे
पूरा परफेक्ट होके आप जीवन बिता नहीं है। प्रिय बहनों, मेरे अंदर में कई कमी हटी है, मैं इसको कबूल करके आपके सामने इस वचन बताती हूँ। इसको वो कबूल करते हो क्योंकि कमी हटी से दूर रहना है। तो ये 2024 को हमने कुछ निर्णय परमेश्वर के सामने लिए होगा, अपने परिवार के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने आसपास लोगों के प्रति हमने कुछ निर्णय लिए होगा, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे हस्बैंड के सामने के प्रति। क्या हम उस वायदे में रहेंगे? क्या उसको हम कबूल करके उसको फॉलो करने के लिए हम कोशिश करते हैं? अगर कोशिश करते हैं तो ये बहनों, हमारी कोशिश पत्नी बनी, पत्नी के रूप में रहेंगे, एक माँ के रूप में हम जीवन बिताएंगे। इतना भी नहीं, कलीसिया के लेकर आशीष की बहन बनकर हम रह सकते हैं। केवल यहोवा, तब हम ये कहला सकते हैं, जैसे बोलेंगे यदि ऐसे है तो मत्ती सुसमाचार 7वां पद 24 पद पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय का 24 पद। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस विभाग से कई बात संडे स्कूल से लेकर हमने कई बात बच्चों को सिखाया है। 7वां का 24 एक और बात पढ़ेंगे बहन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर, क्या बात है हमने पढ़ा है भजन संहिता 127 का पहला पद, उस प्रकार की बात सुनकर हम जीवन बिताएंगे। तब अभी मत्ती सुसमाचार में हमने देखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेंगे जिसने अपना घर चलता बनाया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम करना चाहती हूँ। प्रिय बहनों, मैं नम्रता के साथ आपसे विनती करती हूँ, हमारे परिवारों के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, हमारे कलीसिया के प्रिय परिवारों के लिए हम इस प्रकार प्रार्थना करेंगे। तुम्हें समझते हो वचन संहिता 127 एक और बार हम पढ़ के बंद करेंगे। Psalm 127। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ रहेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन से जो मुझसे परमेश्वर ने बातें की, मैं उनके सामने बैठ के प्रार्थना करके जो तैयार किए, उस वचन में आपके सामने रखी। अगर मेरे ये जो शब्द किसी के भी अंदर में काम किया तो मैं परमेश्वर काम करने के लिए, सबके दिल में कार्य होने के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस समय मुझे दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए मेरे शब्द को यहाँ विराम करते। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। घर का बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर ने हम बहनों को भी कुछ उत्तरदायित्व दिया है। इस्राएल के घराने को किसने बनाया है? परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं राहेल और लिया ने, मतलब बहनों को ये उत्तरदायित्व परमेश्वर ने दिया है। हमारी मेहनत सफलतापूर्वक होने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें हर कार्य करना है। घर को बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकता है। परमेश्वर ने जो उत्तरदायित्व हमें दिया है, हमें विश्वास योग्यता से हमें करना है।
हमारे घर में क्या क्या होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए, और हमें परमेश्वर की शांति हमारे घर में होना चाहिए, और तब हमें परमेश्वर अपनी सुरक्षा भी हमें प्रदान करेंगे। घर बुद्धि से बनता है। बुद्धि किस प्रकार मिलती है? यहोवा का फाय मानना बुद्धि का मूल है। जब हम परमेश्वर के फाय मानते हुए हर कार्य करने पर हमें बुद्धि मिलती है, और उस बुद्धि से हमें हर कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं। इसके लिए हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमें नम्रतापूर्वक हमें रहना है। हमें इसके लिए प्रार्थना करना है। हमारे घर अच्छे से चलने के लिए, घर को अच्छे से चलाने के लिए प्रभु हमें सहायता करेंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। अभी सिस्टर बिन्सी जेम्स प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे परमेश्वर, हम आपके पवित्र उपस्थिति में अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु, आपको प्रणाम करते हैं प्रभु। एक और दिन आपने दिया आपके वचन से सुनने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु जी। जो बातें हमने सुनी है प्रभु, उसके ऊपर और भी विचार करने के लिए, हमारे जीवन में लागू करने के लिए सहायता कीजिए। वो हमारे घरों को बनाइए प्रभु जी। प्रभु, और हम जब जो मेहनत करते हैं उसके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी, लेकिन हमारी ताकत से नहीं हो सकता, लेकिन आपके अनुग्रह की जरूरत है प्रभु। दिन प्रतिदिन कैसे चीजों को मैनेज करना है प्रभु, आप हमें सिखाइए। हमारे घर ऐसा घर हो प्रभु, आपकी सेवा हो सके प्रभु जी। हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना है प्रभु, जो सच्चाइयां हम सिखाना चाहते वो सीखे, और अपने जीवन में उसी प्रकार आपके वचन के अनुसार जीने वाले बच्चे बने प्रभु। आपकी उपस्थिति का एहसास हमें हमेशा हो प्रभु जी। बड़े शांति हम अनुभव कर सके प्रभु जी। हमारे घरों की शारीरिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुरक्षा हो प्रभु जी। जब संसार में बच्चे जाते हैं, हम जाते हैं प्रभु, अलग अलग लोगों से मिलते हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार प्रभु आप हमें प्रभु रखिएगा प्रभु, और हमें सुरक्षित रखिए प्रभु। प्रभु, हम आपसे बुद्धि मांगते हैं प्रभु, लेकिन कई बार हमें नहीं जानते क्या करना है, लेकिन आप हमें अगुवाई कीजिए प्रभु। प्रभु, हम नम्रता पूर्वक अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रार्थना में सबको उठाए रखते हैं। मीटिंग में जुड़ी हुई सारी बहनों के लिए प्रार्थना है प्रभु। सबको इस वचन के द्वारा प्रभु जो समझना है समझाइए, और इसके अनुसार जीने के लिए विशेष अनुग्रह दीजिए प्रभु। सिस्टर शाइनी के लिए धन्यवाद, ब्रदर क्रिस्टिन, उनके बच्चे मार्क, मर्लिन और जोनी को हम आपके सन्मुख रखते हैं। जो सेवा वो करते हैं प्रभु, उस पे आप बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु। आने वाले समय में और भी फलदायी रूप से अपने सेवा को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से बहन को और हस्बैंड को पूरे परिवार की सहायता कीजिए, और भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी। उनके कलीसिया को भी आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु, आप सुरक्षित रखिएगा प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर लीजी तोपिल वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे? उत्पत्ति 38वां अध्याय। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह। स्क्रीन देख पा रहे हैं ना आप लोग? यस जी सिस्टर। उत्पत्ति अध्याय 38 उसमें से है, कुछ प्रश्नों को लेकर आए आपके सम्मुख। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, उत्पत्ति 38 में मुख्य पात्र कौन कौन है? इस अध्याय में पूरे कितने मतलब लोगों का जिक्र किया है, बता सकते हैं कौन कौन है? यहूदा, तामार और उनका 3 बेटा। हाँ, यहूदा की 3 बेटे, तामार, तेला, हाँ, ठीक है, के दोस्त सही है। अब्दुल्ला, यहूदा, उसकी पत्नी शुआ की बेटी के बेटे एयर, ओनान, शेला और तामार। कितने हैं? ओके।
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदा का पहला बेटा एर किससे विवाह करता है? तामार तामार से। एर तामार। हमार एर का विवाह तामार से होता है। वेरी होता गुड। है। एर का अंत क्यों हुआ? यहोवा का सामने दुष्टता पूरा दुष्टता किया था। यहोवा का लेखे में बुरा दुष्ट पूरा यहूदा तो ठीक यह था शुरू में, दुष्ट देखो था। यहाँ पे उनका बेटा जो है बहुत ही परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था ना, इसलिए बुरा था, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, इसलिए यहोवा ने उसे मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है। एर की मृत्यु के बाद तामार से किसका विवाह हुआ? ओनान ओनान। ओनान ओनान। ओनान दूसरा भाई दूसरा भाई करेक्ट आंसर है। ओनान का विवाह तामार यानी तामार की पति जो है ओनान हुआ, सेकंड लड़का हुआ। अब ओनान ने क्या गलत किया? उसने अपना वंश चलाने के कर्तव्य को जानबूझकर पूरा नहीं किया, जिससे वो यहोवा को अप्रसन्न कर बैठा। ठीक है, ओनान का क्या हुआ? तो मार डाला उसको युवा ने। युवा ने ओनान को भी मार डाला गया। यहूदा ने तामार को क्या कहा? उसका जब छोटा बेटा जो था वो बड़ा सियाना होने से मैं आपको बहू बना के लेकर आऊंगा, ऐसे बोला था। अपने घर में जाके रहो। अपने घर चली जाओ, पिता के घर। ऐसी अपने घर पे जाकर रहना है। वंश नहीं है बढ़ रहे तो फिर क्या है, पूरा परिवार में कोई आदमी हो तो वही उसी से शादी करना पड़ता था, ऐसा कुछ था। तो उसने कहा कि वह अपने पिता के घर विधवा रहकर शेला के बड़े होने की प्रतीक्षा करें। मैं घर में रहूंगी, ऐसा अपने पिता मायके चली जाऊंगी, ऐसा बोला। अब यहूदा ने तामार को शेला क्यों नहीं दिया? इस डर की वजह से कि उसके दोनों बेटे मर गए, मर गए तो मर जाए, इनके दोनों बड़े बच्चे खत्म मर गए हैं, वो भी मर मारा न ना जाए भाइयों की तरह, वो भी भाइयों की तरह। अब आता है तामार ने क्या योजना बनाई? अपना विधवापन का घूंघट हटाकर वो ओढ़नी ओढ़ के बैठ गए। हाँ करेक्ट आंसर है। वेश बदलकर यहूदा को धोखा से अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। यहूदा ने तामार को क्या गिरवी दिया? बाजूबंद और मुहर का मोहर और बाजूबंद। तेज थी ना वो लड़की जो है, बहुत हाथ की छड़ी जी, हाथ की छड़ी। प्रूफ के लिए तुमको मेरे को मुहर चाहिए, डोरी चाहिए, लाठी चाहिए, वो देना पड़ा उसको। जब तमार के गर्भवती होने का पता चला तब यहूदा ने क्या कहा? उसको मारने के लिए बोला। उसने कहा जलाकर मार, बाहर ले जाओ, जलाए जाओ। अब तमार ने अपनी निर्दोषता कैसे सिद्ध किया? उसका सामान दिखा यहूदा का सामान दिखा और छड़ी दिखाया। खुदा ने उसको पहचान, वो प्रूफ दिखाकर बताया कि इन्हीं के स्वामी से मैं गर्भवती हुई है। तो यहूदा ने क्या स्वीकार किया? अपनी गलती स्वीकार किया, इससे मैं बड़ा गुनहगार हूँ, सच बोला। हाँ ये बोला कि तामार उससे अधिक धर्मी है क्योंकि उसने उसे शेला नहीं दिया, ऐसा। तो तामार के कितने पुत्र हुए और उनके नाम क्या थे? और ये है पेरेस और जेरह, 2 पुत्र होंगे। दिखाई दिया आपको पेरेस इसको मैं अलग करना भूल गई। तमार के ना पेरेस और जेरह। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है, कोई बता सकते हैं?
को पढ़ने के बाद मुझे और आपको क्या मिला, वही है ना। इसलिए तो हम पढ़ते हैं, ताकि हम इस अध्याय से क्या सीखते हैं परमेश्वर के बारे में, या हमको कुछ लेसन सीखना है तो उससे हमको सीख मिलती है। तो हमें क्या मिला संदेश? धोखा जैसे दिया कि दुष्टता का कार्य करेगा तो उसका फल परमेश्वर भोगना पड़ेगा। हाँ, भोगना पड़ता है। को तो मिलेगा। न्याय करेगा वचन को परमेश्वर। नहीं जो वो बातें करना। बताए उसको मानना चाहिए। तीसरे बेटे को देंगे करके बताया, वो नहीं दिया। जी उसको धोखा बात को दामाद को। तामार की बुद्धिमती का परिचय पाते हैं। परमेश्वर को भय मानते हुए हर कार्य करना है। हाँ, यस। करेक्ट। अब देखते हैं कौन सा है ना। परमेश्वर अन्याय और धोखे के बीच भी अपनी योजना पूरी करता है, ये याद रखना है। और सच्चाई अंत में प्रकट हो जाती है, ये है। हमें अन्याय और धोखे के बीच भी अपनी योजना पूरी करता है। मतलब कैसे अन्याय किया उसने, धोखा ये तामार ने दिया है ना, और उल्टा दिया है, अन्याय भी हो गया इस अध्याय में। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर अपनी योजना पूरी करता है। और यीशु मसीह के वंश में कौन आता है? ये दो पुत्र में से एक पिता आता है। पेरेस कौन आता है? पेरेस जेरह है ना? पेरेस जेरे पेरेस। येरा पेरेस पेरिस और मती जेरह। मती मती ने सुसमाचार में आते है, आते पहला अध्याय में है। पेरिस। पेरेस पेरेस है ना, पेरेस। हाँ, ये कि परमेश्वर जो है, देखो इतना अध्याय अन्याय धोखा के बीच में भी परमेश्वर क्या करता, अपनी योजना पूरी करता है। परमेश्वर अपनी योजना को वहां पर खत्म नहीं किया, आगे बढ़ाया। परमेश्वर अंत में सच्चाई अंत में प्रकट हो जाती है ना। आखिरी में हम देखते हैं इस बात को। तो गलत यहूदा ने किया है, लेकिन परमेश्वर क्या है, माफ करने वाला परमेश्वर है, और आगे प्रभु ने उनको सहायता किया है। ओके, नेक्स्ट गंडस्थ पद है भजन 50 का 22। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। भजन संहिता 50 का 22। भजन हे संहिता परमेश्वर, 50 का 22। यह बात भली भांति समझो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। भजन संहिता 50 का 22। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। भजन 50 की 22। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। भजन संहिता 50 का 22। भजन संहिता 50 का 22। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। भजन संहिता 50 का 22। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आमीन। भजन भजन संहिता बोलिए बोलिए। जी जी जी। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आमीन। भजन संहिता 50 का 22। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। ये हमारे लिए एक भय निर्देश है ना। अभी जो अध्याय हमने सीखा, वहां से क्या क्या हमने सीख लिया, जिसने हमें समझाया। परमेश्वर के भय मानते हुए हमें
हर कार्य करना है। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर देखते रहते हैं। हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनिधा मसीह प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करें। जी आंटी, सबको जय मसीह की। जय आइए मसीह हम की जय। प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु ईश्वर प्रभु जी, एक बार और हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, ये नया दिन और एक दिन हमारे जीवन में दिया प्रभु, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ हो। और परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस जूम के माध्यम से प्रभु जी। आज हम सभी बहनें इकट्ठे होने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, मदद किया प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में बनी रही, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, सुबह से लेके प्रभु अभी तक प्रभु आप हमारे बीच में रहे। और प्रभु जितनी बातें प्रभु आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखी हैं प्रभु, वो सब प्रभु हमारे हृदयों में लागू करने पाए परमेश्वर, उस पर हम चलने पाए प्रभु। परमेश्वर, आपकी इच्छा से हर एक कार्य को करने वाले हो सके परमेश्वर, और हर एक बहनों के जीवन से और हर एक परिवार प्रभु वो सब परमेश्वर के सामने प्रभु जी जा सके प्रभु जी। और आपकी उपस्थिति प्रभु उनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। जब हम परिवार को लेके प्रभु जी परमेश्वर के साथ रहते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करता है। और जब हम प्रभु के छाया बने रहते हैं तो प्रभु की शांति हमारे जीवन में बनी रहती है। ये सब बातें प्रभु हमने आपके वचन से सीखी हुई प्रभु जी, उस पर हमारा प्रभु जी परिवार चलने पाए प्रभु। हर एक बहनों के परिवार में प्रभु आशीष देना, आपका अनुग्रह प्रभु, आपकी उपस्थिति बनी रहे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जैसे प्रभु हम आज गीत के द्वारा भी सीख रहे थे प्रभु कि हमारा भरोसा केवल प्रभु में बना रहे, और वो ही हमारा बल है और वही हमारा ढाल है प्रभु। हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हमें बुद्धि की घटी है प्रभु जी। जैसे प्रभु जी सुलेमान को आपने बुद्धि दिया, उसी प्रकार प्रभु जी जब प्रभु हमें आपने चुना है प्रभु जी और हमें संसार से अलग किया है प्रभु, तो हमें भी प्रभु बुद्धि दीजिए प्रभु। जब हम परमेश्वर आपके वचन को लेकर प्रभु जहाँ कहीं जाते हैं प्रभु जी, तो परमेश्वर आपके वचन को बताने वाले हो सके प्रभु। उस बुद्धि से प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु जी। हम सब बहनों के जीवन में आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा प्रभु हर एक बहनों के जीवन से हो सके प्रभु। आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। सारे प्रभु जी आपकी आत्मा की उन्नति प्रभु जी हर एक परिवार में बनी रहे प्रभु। आशीष देना परमेश्वर। प्रभु जी आज की इस मीटिंग पर जो आप प्रभु आपने आशीष दिया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सभी बहनों ने आज इस मीटिंग में भाग लिया प्रभु जी, उन बहनों को भी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप उनके जीवन में भी आशीष देना, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। ज्योत्सना सिस्टर और सुसन सिस्टर और प्रभु जी लता सिस्टर और प्रभु सानी आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनकी कलीसिया प्रभु आशीष दीजिए परमेश्वर, उनके परिवार में आशीष कीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर जितने विश्वासी भाई बहन सबको आपकी आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करें। उनके परिवार बच्चों के जीवन में आशीष देना प्रभु। प्रिंसी सिस्टर को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। लीजी सिस्टर को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, जो परमेश्वर मेहनत के साथ प्रभु जो वचन को सिखाती हैं प्रभु जी, और जो पद हम याद करते हैं प्रभु वो हमारे लाभ का कारण होने पाए प्रभु। सहायता करना प्रभु। जैसे हम आज के वचन को देख रहे थे, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है प्रभु। उसी तरह प्रभु हमारे घर को प्रभु आप बनाता है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जब हम आपकी इच्छा से प्रभु जी आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, चलते हैं प्रभु, तो आप हमारे जीवन में प्रभु आशीष देता, अनुग्रह करता प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ जो अगले सप्ताह में प्रभु लीजी सिस्टर के लिए प्रभु जी उनको भी एक अच्छा मैसेज तैयार होने के लिए प्रभु सहायता करें। अभी तक प्रभु जी आपने हम सबके जीवन को चलाया प्रभु, और हम सुनते आ रहे हैं प्रभु जी। परमेश्वर आप
आपकी प्रभु आत्मा की भरपूरी से प्रभु हम सबके जीवन को भरिए प्रभु जी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। विशेषकर प्रभु जी हम मैं ऐसी आंटी के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको आप संभालें प्रभु जी, और आप ही प्रभु उनको बल दे, ताकत दे प्रभु, शक्ति सामर्थ से भरना प्रभु जी। अभी तक परमेश्वर आपने उनको संचालन करने के लिए सहायता किया, मदद किया प्रभु। इस मीटिंग को आगे ही प्रभु आप अच्छे से चलने के लिए प्रभु सहायता करें। जितनी बहनें प्रभु आज जुड़ी हुई हैं सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे ही प्रभु जो नहीं जुड़ पाए प्रभु उनको भी सहायता करना, मदद करना परमेश्वर। और प्रभु जब तक हम नहीं मिलते प्रभु इस वचन के साथ बने रहें प्रभु, आशीष देना प्रभु जी। कोई भी आज की मीटिंग में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होने दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मानती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को। सभी को जय जय मसीह की। जय आमीन मसीह की। आमीन। जय मसीह की सबको जय मसीह जय की। मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह जय की मसीह की सभी सभी बहनों बहनों को। को जय जय मसीह की। मसीह सबको। जय मसीह। जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। जय जय मसीह की। मसीह जय की बहन जी, सभी बहनों को जय मसीह की। ओके, बाय बाय। बाय बाय। सबको। सभी को जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। की। बाय जय बाय मसीह की। बाय जय मसीह की। बाय बाय। जय मसीह की। बाय। दिया अभी ले दे।